हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको एक ग्राफ बनाना होता है। जब हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this is negative x axis, this is positive y, this is negative y। इसको हम समझने के लिए चार हिस्सों में बांटते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब हमारे एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज होती हैं ये हमेशा हमारी पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं एक्स की, वो वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती हैं। वाई की अपर रीजन में जो वैल्यूज होंगी पॉजिटिव होंगी और लोअर रीजन में जो वैल्यूज होंगी वो हमारी नेगेटिव होंगी। जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने करी हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और जहां पर ये दोनों लाइन हमारी मिल रही हैं दैट इज ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस को हम एक और नाम से बुलाते हैं जो कि है एब्सिसा। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट के नाम से बुलाते हैं। समझ गए आप? तो चलिए अब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं कि ग्राफ की प्लॉटिंग हमें कैसे करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें ग्राफ के लिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं। देखें वो वैल्यूज क्या हैं। ये है -2 और 4, 3 और -1, -1 और 0, 1 और 2, -3 और -5। ठीक है, हमें ये सारी वैल्यूज ग्राफ पर प्लॉट करनी है। आप लोग स्केल से बनाएंगे, मैं इसे हाथ से बना रही हूँ। तो आपने सबसे पहले ओरिजिन को थोड़ा सा मार्क करा। अब इक्वल डिस्टेंस पर आप एक्स एक्सिस के ये पॉइंट्स ले लीजिए, ले लिए। इसी तरह सेम डिस्टेंस पर आप वाई एक्सिस पर भी पॉइंट लीजिए, एक्स के नेगेटिव एक्सिस पर पॉइंट लीजिए, वाई के पॉजिटिव एक्सिस पर पॉइंट लीजिए। अब देखिए ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो पहली वैल्यू, जैसे कि मुझे पहली वैल्यू क्या प्लॉट करनी है, -2 और 4, तो ये रूल होता है कि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। आपको बस ये रूल याद रखना है, आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। तो पहली वैल्यू है -2, मतलब ये x पर होगी ड्रॉ, और दूसरी वैल्यू है 4, मतलब वो y पर होगी। अब हमने इनको नाम दिए। ठीक है, अब मुझे करना है -2। तो देखिए ये है मेरा -2, इसे हल्का सा हाईलाइट किया मैंने। फिर है मेरा 4, दूसरी वैल्यू y की है, 4 है मेरा ये, इसे मैंने हल्का सा हाईलाइट किया। तो आपको स्केल लेना है और इसको इस तरीके से यहां तक आपको ले आना है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज आपका -2 और 4। ठीक है, अब देखिए हमारी अगली वैल्यू है 3 -1। 3 पहली वैल्यू है, तो पहली वैल्यू x की, तो x क्या है 1 2 3, इसको हाईलाइट कीजिए। -1 यानी कि ये y की वैल्यू है, इसको हाईलाइट कीजिए, इसको ले आइए।
ले आए। नाउ दिस पॉइंट 3 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इनको ना पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। जैसे इसे मैंने दे दिया A, तो ये मेरा हो गया A। इसे मैंने दे दिया B, तो ये मेरा हो गया B। अगला है मेरा -1 और 0। -1 पहली वैल्यू x की, पहली वैल्यू है आपकी -1। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, मतलब y की वैल्यू ही नहीं। तो ये जो हमने पॉइंट हाईलाइट किया है यही हमारा सोल्यूशन पॉइंट है। तो दिस इज कॉल्ड, इसको आप नाम दे दीजिए C। हमने C प्लॉट कर लिया। अगला पॉइंट है हमारा 1 और 2। तो देखिए 1 है मेरा, पहली वैल्यू x, 1 लिया और 2, यहां से गए हम, ये आ गया मेरा 1 और 2। इसको नाम दे दीजिए D, इसे नाम दे दिया मैंने D। अगला है मेरा -3 -5, -3 -5। पहली वैल्यू किसकी लेंगे, पहली वैल्यू लेंगे हम x की। तो मेरा -3 और -5, -3 यहां से शुरू करा मैंने, मैं इसको लेती जाऊंगी जब तक कि ये मेरा -5 नहीं आ रहा। ये आ गया मेरा। नाउ दिस इज अवर सोल्यूशन, इसको आप नाम दे दीजिए E। अब हम इसको कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। ये थे हमारा -3 -5, ये था हमारा -1 और 0। इस तरीके से हम ग्राफ पर अलग अलग वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा, मान लीजिए एक डिफरेंट तरीके से एक क्वेश्चन है, देखें क्या है। मैंने ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करे, ठीक है, यहां पर भी ड्रॉ करे। आपको स्केल से लेने हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट से। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव y और ये मेरा पॉजिटिव y। अब कई बार क्या होता है, हमें ना ऐसे ना पॉइंट्स दे दिए होते हैं कि जैसे ये पॉइंट दे दिया मेरा P, यहां पर दे दिया मेरा C। ये मैं रैंडम ले रही हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये दे दिया D, ये दे दिया E, ठीक है। और मान लीजिए ये आ गया आपका F, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि A पॉइंट लिया था हमने लिया था B C D E F, हमने A पॉइंट नहीं लिया। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप B C D E और F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स लिखिए तो आपको दोनों लिखने, जैसे B कहां से था, x के उस पर से देखा मैंने 1 2 और y पर आया 3। तो हमें ध्यान रखना है पहली वैल्यू हमें किसकी लिखनी है, हमें x की लिखनी है। तो पहली वैल्यू हुई 2 और b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, दूसरी वैल्यू क्या हुई 3। अब मान लीजिए C मेरा जो है 4 पर आ रहा है और 4 मेरी x एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो 4, अब मैंने देखा ये तो 4 है, y यहाँ है ही नहीं, y यहाँ नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया 0। D देखिए, D यहाँ से अगर मैं देखूं तो x से आ रहा है -2 और y से आ रहा है -4। तो पहली वैल्यू किसकी लिखनी है, x की लिखनी है, -2 -4। E आप देखिए x से आ रहा है -5 और D मेरा E जो है मेरा x से आ रहा है -5 और y से आ रहा है 5, -5 और 5। F देखिए, F मेरा x से आ रहा है 6 और y से आ रहा है -7। पहले किसकी लिखनी है मुझे, पहले मुझे लिखनी है x की वैल्यू, तो 6 और -7। इस तरह से मैंने ये क्या लिख दिया, ग्राफ दिया हुआ था तो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे आते हैं।
हमने पहले उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा, अब हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने सीख लिए। अब देखिए आपको क्या वेरिएशन आ सकता है। तो मान लीजिए मैंने ये मिटा दिया, ठीक है। तो देखो अब आपको एक और वेरिएशन से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। क्या होते हैं, मैंने प्लॉटिंग करी फिर से। अब हमने इनको नंबर दे दिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इस तरह से पॉइंट्स दिए, ये आपको पॉइंट्स दे दिए। अब आपसे उसने पूछा इन पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए, पहले ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। उन्होंने आपसे पूछा बताइए एब्सिसा ऑफ बी, ऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। अब हमारे कितने पॉइंट थे, डी ई एफ। पहले हम 3 सॉल्व करें। एब्सिसा, अब जब आपसे एब्सिसा ऑफ बी पूछा है तो आपको क्या लिखना है, आपसे पूछा गया एब्सिसा ऑफ बी। एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है एक्स की वैल्यू, तो आपको सिर्फ बी कोऑर्डिनेट पर जो सिर्फ एक्स की वैल्यू वही आंसर में लिखनी है, आपको सारा नहीं लिखना है। जैसे अब हमने पहले तो ढूंढा पॉइंट बी कहाँ है, हमारा पॉइंट बी यहाँ था, हमने इसे मिलाया, हमने देखा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 5 और 2। 5 और 2 हमसे क्या पूछा है, एब्सिसा, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। एब्सिसा ऑफ बी क्या है आपका 5, बस दैट्स इट, दैट्स द आंसर। अब आपसे पूछा ऑर्डिनेट ऑफ ई, पहले देखिए ई पार्ट है कहाँ आपका, ई पॉइंट है मेरा ये, ठीक है। ई पॉइंट पर पहले हम कोऑर्डिनेट्स देखें हमारे क्या है। यहाँ पर हमारा x है ही नहीं, मतलब कि 0 है, और y की वैल्यू है 3। x नहीं था हमारा यहाँ, ठीक है, तो x नहीं है। और हमसे पूछा है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होती है, ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 3, तो सिर्फ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स पूछा है, आपको सारी वैल्यूज लिखनी है। पहले ढूंढिए ए कहाँ है, ए ये रहा, तो ए की सारी वैल्यूज मतलब ए की वैल्यू क्या है 1 और 1, ठीक। अब हमने ये 3 सॉल्व कर लिए। अब मान लीजिए आपसे पूछा है, ये तो आपने कर लिए, अब इनको मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ए हमने कौन कौन से कर लिए, हमने कर लिया ए बी और ई कर लिया। अब मैं इनको चेंज कर रही हूँ। अब मान लीजिए हमसे पूछा एब्सिसा ऑफ सी, ऑर्डिनेट ऑफ डी और कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, ठीक है, हमसे ये पूछा उन्होंने। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढिए सी कहाँ है, सी ये रहा, सी हमने देखा कहाँ पर आ रहा है, सी के कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं 6 और -3। हमसे पूछा क्या है एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या लिखनी है मुझे, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 6, सिर्फ 6 लिखेंगे। अब हमसे पूछा ऑर्डिनेट ऑफ d, पहले ढूंढिए d कहाँ है, d ये रहा, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। d के कोऑर्डिनेट ढूंढे, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। हमसे पूछा ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है आपकी -1, ठीक। अब आपसे पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ f, f के कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, x की वैल्यू भी लिखेंगे और y की वैल्यू भी लिखेंगे। इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ,
मैंने ड्रॉ करा। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर मेरी -3, y की वैल्यू क्या है मेरी 6। इस तरीके से आपसे जितना पूछा जाए आपको उतना ही जवाब देना है। एब्सिसा पूछा है तो x की वैल्यू लिखनी है, ऑर्डिनेट पूछा है तो y की वैल्यू लिखनी है, और अगर आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो आपको x और y दोनों की वैल्यू लिखनी है। जब आप प्लॉटिंग करेंगे और कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो रूल याद रखेंगे हमेशा। पहला रूल क्या है, पहली वैल्यू हमेशा किसकी होगी, x की होगी, सॉरी, पहली वैल्यू हमेशा x की होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होगी। ये रूल है जब भी हम मैथ्स में ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे। पहली वैल्यू हमेशा x की और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। आपको ये चीजें याद रखनी है, फिर आपका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।